राजस्थान में 6 नवंबर को नामांकन भरने की तारीख खत्म होने के साथ ही कई सीटों पर लड़ाई दिलचस्प हो गई। दरअसल 200 सीटों में से एक सीटें ऐसी है जहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सियासी समीकरण को उछाल दिया है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। ज्यादातर ये वो लोग हैं जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक है और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण बागी हुए और ताल ठोककर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। यहाँ तक कि जोटवाड़ा, खंडेला जैसी कुछ सीटें तो ऐसी है जहां इस निर्दलीय नेताओं की सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही है जितनी कांग्रेस और बीजेपी की सभाओं में नहीं उमड़ी होती है। इस भीड़ को देखते हुए दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने रूढ़ों को मानने का काम करना शुरू कर दिया है। 9 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। ऐसे में पार्टी 2 दिन रूठों को मनाएगी, लेकिन अगर ये नेता नहीं मानते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिलहाल लगभग 33 सीटों पर बागी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी। ऐसे में इस रिपोर्ट में उन 15 लगातार नेताओं और उनकी सीटों के बारे में जानते हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस छोड़ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया है और ये नेता कैसे दोनों बड़ी पार्टियों के लिए कैसे हो सकते हैं, आपको वो भी बताते हैं। कौन है वो नेता? पहला जोटवाड़ा राजपाल सिंह शेखावत बीजेपी से बागी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें से सबसे बड़ी विधानसभा सीट जोटवाड़ा से जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी सीट से राजपाल सिंह शेखावत ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं। शेखावत बीजेपी के बागी नेताओं की लिस्ट में शामिल है। वो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही पूर्व में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, जिससे नाराज शेखावत ने यह कदम उठाया है। जोटवाड़ा विधानसभा सीट जयपुर ग्रामीण में आती है। यहाँ 4,20,000 वोटर्स हैं। इस सीट को पिछले विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है। साल 2013 और 2018 राजपाल सिंह शेखावत यहाँ लगातार 2 बार विधायक बने थे। हालांकि जनता में विधायक को लेकर नाराजगी के कारण साल 2018 में बीजेपी को यहाँ से सीट खोनी पड़ी थी। अब जनता की इस नाराजगी को खत्म करने के लिए इस बार बीजेपी ने कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है। ऐसे में राजपाल सिंह शेखावत का भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। शेखावत की एंट्री के कारण जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय समीकरण बन गया है। दूसरा है डिडवाना यूनुस खान, ये भी बीजेपी के बागी है। आपको बता दें, चुनाव से पहले राजस्थान में टिकट को लेकर पार्टियों में घमासान देखने को मिल रहा था। कई नेता टिकट कट जाने के कारण नाराजगी भी जताई थी। इसी क्रम में वसुंधरा राजे के यूनुस खान ने भी कुछ दिन पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। यूनुस खान ने डिडवाना विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर यह फैसला लिया था। खान ने उसी वक्त कहा था कि वो डिडवाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की राजनीति में यूनुस खान को वसुंधरा राजे का सबसे करीबी माना जाता है। इसके अलावा यूनुस खान राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा भी रहे हैं। वो डिडवाना सीट के 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खान को कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के खिलाफ टोंक से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा था, लेकिन इस चुनाव में पायलट की जीत हुई थी। वे पूर्वोत्तर बीजेपी की राज्य सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। तीसरा है शिव रविंद्र भाटी, ये भी बीजेपी के बागी हैं। आपको बता दें, युवा नेता रविंद्र भाटी ने कुछ दिन पहले एक बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने 9 दिन में ही बगावत कर दी और फिर बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। अब इस युवा नेता के साथ चल रही हजारों तादाद में युवकों की भीड़ ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की चिंता को बढ़ा दी है। युवा नेता रविंद्र भाटी वही है जो साल 2019 में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां उन्हें टिकट नहीं मिला।
जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और रिकॉर्ड जीत हासिल की। आंदोलन और आक्रमण रवैया रखने वाले भाटी अब युद्ध के बीच खास पॉपुलर नाम है। अगला है बसेंडी खिलाड़ी लाल बैरवा। ये कांग्रेस के बागी है। इस विधानसभा चुनाव में बसेड़ी से कांग्रेस ने अपने सिटिंग विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा को टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने उनकी जगह इस सीट से संजय जाटव को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद लाल बैरवा ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया और उसी सीट पर नामांकन भर दिया है। पिछले चुनाव यानी साल 2018 की बात करें तो बैरवा बीजेपी छितरिया जाटव को 17,556 मतों से पराजित किया था। पिछले चुनाव यानी साल 2018 की बात करें तो बैरवा बीजेपी छितरिया जाटव को 17,556 मतों से पराजित किया गया था। इस चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से सुखराम कोहली को उम्मीदवार बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बागियों ने पलट दिया था खेल। वो कैसे, आपको बताते हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में 13 निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए थे और उन्हें कुल वोट का 9.47% वोट मिले थे। उस चुनाव में सरकार बनने से लेकर बचने तक में निर्दलीय विधायकों की काफी अहम भूमिका रही थी। इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहां निर्दलीय विधायक अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराकर बैठे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ ऑन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।